नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। किडनी रोगियों के लिए रामबाण है हेल्दी डाइट, सही लाइफस्टाइल और आयुर्वेद। किडनी की बीमारी है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखें संजीवनी। किसी भी रोग में इलाज के साथ साथ सही डाइट को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान किडनी पेशेंट्स का ऐसा आयुर्वेदिक डाइट चार्ट देने वाले हैं जो न सिर्फ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा बल्कि किडनी को स्वस्थ रखने में भी काफी मदद करेगा। तो डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो यही बताइए कि किडनी के रोगियों को किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है क्योंकि किडनी के जो पेशेंट्स हैं, किडनी के रोगी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आजकल। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि जीवा में बहुत सारे किडनी के पेशेंट आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाज होता है, विशेष रूप से जो किडनी के पेशेंट हैं, पुराने जो इनक्योरेबल डिजीज हैं, कैंसर है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके लिए जीवा जाना जाता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि केवल आपको कोई एक स्पेसिफिक कोई चीज बताते हैं। हमारे यहाँ एक पूरा ओवरऑल एक सिस्टम है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, फिर सीनियर डॉक्टर्स हैं, फिर स्पेशलिस्ट हैं, कई तरह की टीम हमारे यहाँ बनी हुई है डॉक्टर्स की। और जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि किडनी क्यों खराब होती है, इसलिए अच्छा विषय लिया आपने। डाइट भी बताएंगे, थोड़ा सा आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज है, या आप दर्दों के लिए कोई गोलियां खाते हैं, पेन किलर्स। कभी कभार तो ऐसा देखा है कि 4-5 दिन किसी ने एंटीबायोटिक कुछ दवाई वगैरह खाई, उससे भी किडनी एक्यूट किडनी फेलियर उनका हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है किडनी को आपको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी डाइट जो है वो लो प्रोटीन डाइट आपकी होनी चाहिए। विशेष रूप से अगर आप किडनी के पेशेंट हैं ऑलरेडी, नॉनवेज नहीं खाना, अंडा या कोई किसी प्रकार के जो है हाई प्रोटीन डाइट आपको नहीं चाहिए। दूसरा, जो एसिडिक फूड्स होते हैं, वो भोजन जो खट्टे, तीखे, मिर्ची, मसालेदार, जो आपके ब्लड को एसिडिक बना देते हैं, वो भी किडनी के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ऑफ कोर्स जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो तो मना हम करते ही हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स डले हों, या जो आजकल ये जैसे नमकीन है या चिप्स आते हैं पैकेट में, कई प्रकार के जो है कैंड फूड्स आते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी है, चाय, कॉफी या बहुत ज्यादा कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट कर, कैफीन है, निकोटिन है, ये बिल्कुल किडनी के लिए अच्छा नहीं है। एंड जंक फूड आजकल बहुत खाते हैं लोग, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, ये नहीं, किडनी वालों को बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत ही आपको ध्यान से जो है डाइट फॉलो करनी है। आलू या स्टार्च वाली चीजें भी थोड़ा कम रखिए और अपने भोजन में नमक कम खाना है। सोडियम जिसको हम कहते हैं, लो सोडियम और लो पोटाशियम और लो फास्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। तो इस प्रकार से आप थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको बताया, लेकिन यदि आप किडनी के पेशेंट हैं तो घबराइए नहीं। हमारा जो नंबर है, सेहत का नंबर, उस पर डायल करके और हमारे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, या जीवा की क्लिनिक्स पूरे भारत में है, वहां जाकर के पर्सनलाइज्ड आप जो है एक कंसल्टेशन ले सकते हैं। और फिर उसके पश्चात हमारे डॉक्टर्स आपको डाइट भी देते हैं, औषधि भी देते हैं और कई प्रकार की और सलाह आपको देते हैं, जिससे कि हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी किडनी सुरक्षित रहे, रोग आपका आगे ना बढ़े, और जहां तक हो सके हम उस रोग को वहीं रोकने का प्रयास करते हैं। कुंदरू की सब्जी कैसे है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान आपको संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, किडनी के रोगियों को क्या खाने से फायदा होता है? देखिए, आयुर्वेद में जब हम डाइट निर्धारित करते हैं आपके लिए, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है हमारे यहाँ पर कि किडनी की क्या अवस्था है, कौन सी स्टेज की डिजीज है, साथ में आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर पेशेंट का अग्नि बल कैसा है, उसकी पाचक अग्नि कितनी मजबूत है, उसका शारीरिक बल कैसा है, उसकी प्रकृति कौन सी है, और उसके साथ साथ उसका पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीजों का ध्यान रख करके
तब जो है बनाया जाता है। ये मैं आपको इसलिए शिक्षित करता हूं कि आजकल बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में मिल रही हैं। किडनी का इलाज भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक अच्छे ऑथेंटिक जगह से ही आपको जो है प्रॉपर उपचार करना चाहिए। खाने पीने में लौकी बहुत अच्छी रहती है, तोरी आपका सेवन कर सकते हैं, मूली की सब्जी, शलगम की सब्जी आप सेवन कर सकते हैं। और फ्रूट्स में ध्यान रहे आपको, जैसे कि आप सेब खा सकते हैं या फिर आड़ू जो होता है वो खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, पपीता और अंगूर का सेवन भी आप कर सकते हैं। अगर आपको क्रैनबेरी एक फ्रूट होता है, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, अगर ये मिल जाते हैं, आजकल इनका जूस अवेलेबल है, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। मूंग दाल की खिचड़ी, ओट्स, पोहा, उपमा, चावल, थोड़ा दाल मूंग दाल से खा सकते हैं। सब्जियों का सूप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। खासतौर से पत्ता गोभी, गाजर, मूली, इनके पत्तों का साग भी बना सकते हैं। छाछ बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन जब छाछ बनाए तो वो दूध जो है वो बिना क्रीम वाला हो तो ज्यादा अच्छा है, जिसको आप दही बनाते हैं। और कुछ पीसेज ऑफ ताजा पनीर, फ्रेश पनीर घर का बना हुआ, उसके 2-3 पीस आप एक बार खा सकते हैं। पानी जो पिए वो उबाल करके पीना चाहिए। 1 लीटर पानी को अच्छी तरह उबाल करके आधा कर लो और फिर यही पानी आपको पीना है दिन भर, उसको ठंडा करके पीना है। पानी की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा लिक्विड इसमें किडनी के लिए अच्छा नहीं रहता। जितना आपका यूरिन का आउटपुट होता है लगभग उतनी ही क्वांटिटी हमको वाटर या जो भी लिक्विड्स लेते हैं उनकी लेनी चाहिए। कुंदरू की सब्जी कैसे है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान आपको संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। संजीवनी दर्शक रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। रोहित जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा मुझे हो रही है और मैं अपने जंक फूड को खाने में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं जंक फूड डेली खाता हूँ और उस आदत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, कारण तो आपने खुद ही बता दिया है कि जंक फूड आप खाते हैं। और आपसे केवल पहले मैं यही निवेदन करता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है कि जंक का मतलब क्या होता है। खा तो लेते हैं हम, जंक का अर्थ होता है कूड़ा, गार्बेज। तो गार्बेज क्यों खा रहे हैं भाई आप जो समझदार लोग हैं? क्यों गार्बेज खाते हैं? क्योंकि जंक फूड मीन्स उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, केवल टेस्ट के लिए बनाया गया है और उसमें प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स, बहुत सारा प्रोसेसिंग उसका होता है। तो जब आपके बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो आपके बालों को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? फिर दूसरी बात यह है कि आजकल लोग बालों में केमिकल्स बहुत लगाते हैं। कई तरह के स्टाइल आ गए हैं, बालों में जेल लगा करके या फिर जो है उसमें कलरिंग कराते हैं, स्टाइलिंग कराते हैं। ये सब बालों को बर्बाद करने का अच्छा तरीका है। आपका पैसा भी बर्बाद होता है और आपके बाल भी बर्बाद होते हैं। आपसे सभी से मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जीवा में जो है नीम का शैम्पू है डैंड्रफ के लिए, आंवले का शैम्पू है, पपीते का शैम्पू है, हमारे यहाँ पर हेयर लेप है, हमने हेयर जेल भी बनाया है एलोवेरा से। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, उनका सेवन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आप जो है अपने हेयर लॉस का प्रॉपर पर्सनलाइज्ड दवाई भी इसमें लीजिए। कुंदरू की सब्जी कैसे है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान आपको संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किडनी रोगियों को अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार लाने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि जो लाइफस्टाइल यानी हमारी जीवन शैली जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे हीलिंग में, हमारे रोगों को ठीक करने में। जितना महत्व हमारी दवाई का है या भोजन का है, डाइट का है, उतना ही महत्व लाइफस्टाइल का भी है। तो इसलिए जो किडनी के पेशेंट हैं उनको मैं यही राय देता हूं कि टाइम से सो जाइए। 10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह कोशिश करिए 6 बजे उठ जाइए। 8 घंटे की नींद बहुत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो है रात को जब सोते हैं टाइम से, तो किडनी उसमें हीलिंग करती है, अपने आप को हील करती है। लिवर भी अपने आप को हील करता है, हाथों में भी बहुत सारी क्लीनिंग होती है। तो बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन है, लेकिन हम इसको काम ही नहीं करने देते। 12, 1, 2 बजे तक तो हम जगे रहते हैं। इसलिए जो है आपको टाइम टेबल अपना सेट करना है। हर रोज थोड़ा सा व्यायाम जरूर करिए, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। योग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं,
प्राणायाम कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंड रखना है, माइंड में आपको सोचना है कि मेरी किडनी जो है वो अच्छी है, ऐसा विचार करिए, मेरी किडनी ठीक हो रही है। जीवा मेडिटेशन इसके लिए बहुत अच्छी है, वो आप कर लीजिए। और समय पर भोजन करें, भोजन खाने के जो ईटिंग रूल्स हैं आयुर्वेद में लिखे हैं उनका पालन जरूर करिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। खाना खाते समय आराम से शांत मन से भोजन करिए, चबा करके खाना खाइए, बातचीत नहीं करनी है। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है। ये तमाम चीजें छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल और किसी प्रकार का कोई भी टबैको का सेवन आपको नहीं करना है। सात्विक भोजन आप खाएं, सात्विक म्यूजिक सुनिए, सात्विक चीजें देखिए, सात्विक चीजें पढ़िए। अपने रूम में एक अच्छा माहौल रखिए, पॉजिटिव माहौल बनाइए और रात को अच्छी गहरी नींद आपको आनी चाहिए। अगर नींद नहीं आती है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट आप मंगा लीजिए। रात को सोने से पहले 2 गोली लेकर के सोइए, बढ़िया नींद आएगी, फर्स्ट क्लास आप। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, किडनी के रोग में क्या एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है और इसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है? जी देखिए, बिल्कुल जो है इलाज, दोनों ही इलाज इकट्ठे चल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, सभी लोग जानते हैं, जब किडनी रोग आपको हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, तो एलोपैथी में केवल जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए या इससे ज्यादा से ज्यादा आपका पोटाशियम या कैल्शियम, ये जो पैरामीटर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आपको दवाइयां दी जाती हैं। कुछ थोड़ा मल्टीविटामिन वगैरह आजकल चल रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है वो रोग के जड़ में जाता है। किडनी खराब होने का जो भी कारण है, रूट कॉज, हम वात पित्त कफ में जाते हैं, स्रोतस में जाते हैं, कहां पर आम जमा हुआ है वो देखते हैं। तो इसलिए जो है दोनों जो सिस्टम्स हैं वो साथ साथ चलते हैं। इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट आजकल हम जीवा में बहुत सारे पेशेंट को करते हैं। और साथ साथ जो है आपको ये भी मालूम है कि जब किडनी खराब होने लगती है तो वो प्रोग्रेसिव डिजीज अक्सर होती है, बढ़ती जाती है। तो हम लोग आपके डिजीज के जो प्रोग्रेस को रोकने की पूरी जो है पंचकर्म चिकित्सा, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हम बुलाते हैं जिनको पंचकर्म हम करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं हमारे कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं। हमारे जो संपर्क में कई अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो उनको मालूम है, वो भी अपने कई पेशेंट को हमारे यहाँ रेफर करते हैं। तो जीवा में जो किडनी से पीड़ित पेशेंट हैं, विदेशों से भी आते हैं, बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं। उनमें जैसा मैंने कहा कि औषधि हम देते हैं, खाने के लिए दवाइयां देते हैं, गोल्ड प्रिपरेशंस देते हैं, साथ में टैबलेट्स, और विशेष रूप से कुछ हमारे स्पेशल जो किडनी के लिए हमने कुछ काढ़े बनाए जिसमें वरुण है, गोक्षरू है, पुनर्नवा, इनसे बने हुए बहुत अच्छे हर्ब्स हैं। लेकिन किडनी पेशेंट्स को मेरा एक मैसेज है कि अपने रोग को प्लीज गंभीरता से लीजिए, समझने की कोशिश करिए, और जो है आयुर्वेद चिकित्सा भी आपको अवश्य करानी है इसमें। और उसके लिए सेहत का नंबर डायल करके और तुरंत जो है एक कंसल्टेशन आप वीडियो के माध्यम से बुक कर लीजिए, या फिर जो है क्लिनिक पर जाकर के हमारे डॉक्टर से तुरंत मिलिए। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात कीजिए और गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।